नमस्कार जी, कैसे हो? आज हमारा टॉपिक है कि लॉनलीनेस कैसे दूर करी जाए। आज के टाइम में ना एक सबसे बड़ा जो जो मीन्स बीमारी है ना, वो जो कि पूरे वर्ल्ड में फैली पड़ी है इस समय। मतलब उसका कोई इलाज ना तो दिखता नज़र आता है, ना होता नज़र आता है। सबसे बड़ी बीमारी आज के टाइम में क्या नज़र आ रही है कि लॉनलीनेस, अकेलापन। अब इसको दूर कैसे करें? मतलब ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज सोसाइटी के अंदर, किसको हम दूर कैसे करें। दोस्तों, मैं कुछ आपको ऐसे टिप्स बताऊंगा। आज मैं कुछ 10-12 टिप्स है बताऊंगा आपको मैं, जो जिसके कारण लोनलीनेस हमें फील होती है। लोनलीनेस इंसान को फील होती है, और वो सबसे बड़ा कारण है उसका। पहला कारण है कि देखो, एक तो आदमी ना दूसरे कॉपी करता है, किसी की भी दूसरी कॉपी करता है कि भाई वो कैसे बोल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे घूम रहा है, कैसे लड़कियों से बात कर रहा है, कैसे लड़कों से बात कर रहा है ना। हम क्या करते हैं, अपनी ओरिजिनलिटी को छोड़ के दूसरों को कॉपी करते हैं। जब हम दूसरों को कॉपी करते हैं ना, है तो हम अपना तो कुछ बचा नहीं। हमारे अंदर का जो पोटेंशियल है, ये जो हमारे अंदर जो परमात्मा ने कैसेट डाल के भेजी थी, हमने उसको यूज़ तो किया नहीं। अब जब नहीं किया ना, तो उसका कारण क्या बनता है? अकेलापन। जैसे ही आप रात को घर आओगे, वो आप अपना मुखौटा उतारोगे, उसका जो कॉपी किया मुखौटा उतारोगे, आप लोनलीनेस आपको जकड़ लेगी। आपको पता है, अकेलापन जकड़ लेगा आपको, क्योंकि अब तो आप हो ही ना। तो अब तो घर पे आने में तो आप वास्तविक होते हो ना। दुनिया में जाने के बाद तो चलो एक बारी आप दुनिया में जाने के बाद तो चलो एक बारी आप किसी कॉपी करके बोल के चाल के अपना दिन निकाल लेते हो। पर घर पे आने के बाद तो आपको उस ओरिजिनलिटी में आना पड़ता है ना, उस ओरिजिनल राम श्याम बनना पड़ता है ना आपको। तो वहाँ आपको फिर ओरिजिनलिटी घेरती है जी, आपको लोनलीनेस घेरती है जी। दोस्तों, एक सबसे बड़ा कारण, एक कारण इसमें और भी है। क्या करते हैं हम अपने रूट से टूटे हुए हम अपने रूट से टूटे हुए हैं हम अपना। ये भी लोनलीनेस का सबसे बड़ा कारण है, अपने रूट से टूटना। अब आप बोलोगे भैया ये रूट से टूटना क्या होता है? देखो, रूट से टूटना होता है कि देखो, हम जिस भारत देश में पैदा हुए हैं, इसकी रीढ़ क्या है? इसकी रीढ़ अध्यात्म है। अध्यात्म ही जो है वो आपको मीन्स अंदर आंतरिक शक्ति देता है, जिससे कि डिप्रेशन, लोनलीनेस और भी हज़ार तरह की बीमारियां स्वतः ही ख़त्म हो जाती है। हम उसको पकड़ते ही नहीं। अब पकड़ते क्यों नहीं? आपके घर वालों ने नहीं पकड़ रखी, तो आप क्या पकड़ोगे? माँ बाप कहता है बेटा मंदिर मत जाइयो, ठीक है, भले तू शाम होते ही शराब पी ले, एक पैक लगा ले, दुनिया लगाती है, क्या हो गया, है ना। पर मंदिर मत जाइयो बेटा, भक्त मत बनियो, ठीक है। तो हो क्या रहा है, आपकी जो कंडीशनिंग हुई, आपका जो मतलब आपकी जो रूट थी, आपके घर वालों ने, आपके परिवार ने वो काट डाली। रूट कटते ही अब आप ठीक है एक मशीन की तरह पूरे दिन काम कर रहे हो, मशीन की तरह, पर वो तो कुछ है नहीं ना। मतलब अंदर से तो हिम्मत ताकत कुछ मिली नहीं ना आपको जी, है ना। तो ये सबसे बड़ा रूट कॉज है। दोस्तों, अगर हम लोनलीनेस को दूर करना चाहते हैं अपने जीवन से, अपने अंदर से प्रमाद को, अकेलेपन को दूर करना चाहते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों में चलना पड़ेगा, हमें इन सब चीज़ों को करना पड़ेगा, हमें करना है और आप करोगे, क्योंकि परमात्मा ने हर शक्ति आपके अंदर डाली है। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपके अंदर ना हो, और ऐसा कोई काम नहीं जो आप कर ना सको, ठीक है ना। परमात्मा ने आपको या हमें कोई कुत्ता बिल्ली जानवर नहीं बनाया कि कुत्ता बिल्ली जानवर बना रखा है, चलो कुत्ता ये सब इनको से भोगना है। इनका वो तो कोई शक्ति होती नहीं कि सोच सके कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। इनको सिर्फ भोगना ही भोगना है, इनको सब जीवन काटना है। पर परमात्मा ने जब इंसान को बनाया, तो परमात्मा ने वो सब हर शक्ति अपना उसके अंदर डाली, जो एक देवता के अंदर होती है, और जो एक ईश्वर शक्ति हर उसके अंदर परमात्मा डाली है, ठीक है जी। शास्त्र हमारे क्या कहते हैं? हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारे अंदर दो तरह शक्ति हमारे अंदर काम करती है। पहली पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव। एक देवत्व, एक शैतान, ठीक है जी। हम जिसको ज़्यादा पोषण देते हैं, हम जिसको ज़्यादा वो करते हैं, मतलब ज़्यादा पानी देते हैं, वो चीज़ वो ज़्यादा बलवान हो जाती है। जैसे मान लो अगर हम देवत्व को हम ज़्यादा सींचते हैं। अब देवत्व को सींचना क्या मतलब होता है? यदि मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, मैं मेरी स्पीड बढ़ जाती है बोलने की, मतलब पता नहीं क्या होता है, मैं इसको ठीक करूँगा आने वाले टाइम में। तो अब देवत्व सींचना क्या होता है? देवत्व को सींचने का मतलब होता है
अपने रूट्स को पानी देना। जैसे कोई कितना भी कहे कि मंदिर नहीं जाना, मंदिर जाओ, ठीक है जी। तो कितना भी कहे कि किसी मजबूरी की मदद नहीं करनी, अपने पे ध्यान देना है, किसी मजबूर की भी मदद करो। कई बार क्या होता है, क्या है कि आपकी मेहनत काम नहीं करती, उसकी किसी की एक दुआ काम कर जाती है जीवन के अंदर, ठीक है ना। और परमात्मा भी खुश होता है कि भाई मैंने इसको इंसान बना के भेजा था और ये इंसानों वाले काम कर रहा है। ये ऐसा नहीं है कि भाई इंसान वाला काम छोड़ दिया इसने जी, इंसान वाला काम कर रहा है ये, ठीक है ना। तो आप अपने रूट को से जुड़ना शुरू करोगे तो आपको देखना, आपको अकेला पर सताएगा ही नहीं, ठीक है ना। और क्या करना है, और ये करना है कि समाज से जुड़ना है। हमारी जो आज की पीढ़ी है उसका समाज से कोई कनेक्शन ही नहीं है। उसने खुद अपना तो समाज से अपना कनेक्शन काट दिया उन्होंने। ना तो वो कोई सोशल गैदरिंग करते, ना कोई घर में फंक्शन करते। अब आजकल अगर जन्मदिन पार्टी भी होती है ना, तो जन्मदिन पार्टी भी जो है उसमें 4 लोग आते हैं, अपने घर के 4-5 लोग होते हैं, केक काटते हैं, अपने घर चले जाते हैं, अपना कमरे में घुस जाते हैं। पर पहले, आज से 2-5 साल पहले क्या होता था, आज से 2 साल पहले ये होता था कि भाई आस पड़ोसी भी आते थे। हमने मेरे खुद के जन्मदिन में आस पड़ोसी भी आते थे, मेरे रिश्तेदार भी आते थे कि चलो भैया दीपक का जन्मदिन है, चलो चलना है भैया आज है। हमने सब बंद कर दिया हमने। तो लोनलीनेस होगी क्यों नहीं। लोनलीनेस का सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों, जो यहाँ गुबार है रोज़ का रोज़ खाली नहीं होता। हमारा रोज़ का गुबार ऐसे खाली हो जाए तो लोनलीनेस होगी ही नहीं, ठीक है। घर में 4 बंदे हैं आपके, 4 बंदों में 4 ही काम पे जाते हैं, 4 थके हारे आते हैं और खा पी के सो जाते हैं। तो लोनलीनेस दूर कैसे होगी। चारों 4 बंदे हैं, क्योंकि अकेलापन का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर 4 मिलजुल के रहे, आपस में मिलजुल के सारा काम करे, तो लोनलीनेस का मतलब क्या है। लोनलीनेस आपको अकेलापन महसूस ही नहीं होगा। पर होता क्या है, चारों ही वर्किंग है, चारों सुबह जाते हैं, 4 गाड़ी उठाते हैं और अपना निकल जाते हैं, शाम को आते हैं और अपना खा पी के सो जाते हैं, है ना। कोई मन का गुबार नहीं निकला, ऑफिस का कोई स्ट्रेस नहीं निकला, व्यापार का कोई स्ट्रेस रिलीज नहीं हुआ और अपना सो गए। तो कैसा कोई लोनलीनेस दूर होगी। तो कहीं ना कहीं हमें मंथन करना पड़ेगा कि इसका कारण भी हम ही है, दूसरा कोई नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक सबसे बड़ा कारण है सबसे ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करना। हम समाज से कट रहे हैं, सोशल मीडिया पे ज़्यादा जुड़ रहे हैं। जैसे ही 10 मिनट के लिए अपना नेट बंद होता है और हमारा तो हमारे अंदर तो खलबली मच जाती है कि भैया नेट बंद हो गया, नेट डाटा ख़त्म हो गया, और भैया खलबली बन जाती है हमारे अंदर। तो अभी ये अकेलापन दूर कैसे होगा ही नहीं, क्योंकि हम जुड़ इतना गए मोबाइल से। मोबाइल को सिर्फ उतना यूज़ करना है जितना आपका फ़ोन आया गया है, और कोई आपने कुछ चीज़ ऐसी देखनी है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, वो देख ली यूट्यूब पे, और फालतू चक्कर सब बंद। क्योंकि इस दुनिया में आप जो भी डाटा देख रहे हो, जो भी आप कुछ देख रहे हो दुनिया में, अच्छी फ़ोटो देख रहे हो फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, वो सब फैब्रिकेटेड है, सच कुछ भी नहीं है। और हमारे शास्त्रों में तो कहा गया है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कि ईश्वर सत्य है, बाकी पूरी दुनिया सब झूठ घपलेबाजी है ये दुनिया, ठीक है ना। तो इसलिए समाज, ये जो फेसबुक के ऊपर रील्स आती है, ये सब आती है, आप देख देख के खुश हो रहे होते हो कि हाँ देख क्या जीवन जी रहा है, हम देखो कितना बेकार जीवन जी रहे हैं, वो कितना अच्छा जीवन जी रहा है। क्या पता आप अच्छा जीवन जी रहे हो उससे। वो तो रील बना के मीन्स एक झूठी ज़िंदगी जी रहा हो, और आप भी कोई वास्तविक अपना जीवन जी रहे हो। मैटर नहीं करता है कि आपके पास पैसा कितना है, ये मैटर नहीं करता जी आपके पास पैसा कितना है। एक साधारण आदमी भी खुश रह सकता है, एक आइसक्रीम खा के खुश रह सकता है, एक आइसक्रीम खा के। मेरा एक दोस्त है, मेरे दोस्त हैं, वो मुझे एवं बैठे थे, तो ऐसे हम चर्चा कर रहे थे कि भाई यार मतलब खुशी का मतलब क्या है। आपस में चर्चा कर रहे थे कि भाई खुशी का मतलब क्या है। तो उन्होंने बताया मेरे को कि दीपक, खुशी का मतलब ये होता है दीपक, जो उन्होंने समझा कि आप अपने अंदर कितना स्थित हो, आपने अपने को कितना जाना है आपने, ठीक है। और खुशी बड़ी चीज़ों में नहीं होती। मतलब अगर आप धरती पे आए हो, आपका सब कुछ होना चाहिए, आपके पास गाड़ी बंगला घोड़ा सब कुछ होना चाहिए, पर अटैचमेंट किसी में नहीं होनी चाहिए। आप समझिए, जहाँ अटैचमेंट होगी तो आपको तो डर आ जाएगा, भैया कल कोई चला गया तो भैया मेरा क्या होगा।
है ना। एक तरफ से एक तरफ अकेलापन भी सताएगा, एक तरफ से जाने का डर सताएगा, ये सब चलेगी तो चीज़ फिर मेरा क्या होगा। तो इसलिए ये सब मोबाइल का यूज़ कम करो, मोबाइल का सिर्फ उतना यूज़ करो जितना जुड़ता है, बस ज़्यादा वो नहीं करना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो फोकस है, आज हमारा फोकस दुनिया में फोकस है हमारा। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है, ढंकाना क्या कर रहा है, उसके पास कितनी अच्छी गर्लफ्रेंड है, मेरे पास वो गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं भी ऐसा करूँगा। हमारा फोकस अपने काम पे नहीं है, दूसरों के जीवन में फोकस है। जिस दिन हमारा फोकस अपने जीवन पे हो जाएगा ना दोस्त, उस दिन जो है ना आपका दिमाग भटकेगा ही नहीं, अकेलापन सताएगा ही नहीं, क्योंकि आपको अपने काम करने वाला इतना बड़ा आपको अपने लिए ही इतना बड़ा काम करना होगा लाइफ के अंदर कि आपको उससे फुर्सत नहीं मिलेगी, तो अकेलापन आपको सताएगा ही नहीं, डर सताएगा ही नहीं आपको। ठीक है जी, जो भी आपका जीवन का फोकस है, जीवन में आप बनना चाहते हो, करना चाहते हो, उस पर फोकस करो, उसके लिए प्लानिंग करो, उसके लिए भाग दौड़ करो। गिरोगे उठो, गिर गए फिर उठो, गिर गए फिर उठो, 10 बार गिरे 10 बार उठो, 20 बार गिरे 20 बार उठो। आइडिया आएगा जीवन के अंदर कि क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। ठीक है ना। तो अपने जीवन में फोकस का होना बहुत जरूरी है। जहाँ फोकस होता है, आपने देखा होगा ना, जब एक लेंस लगाते हो सूरज की रोशनी के नीचे और नीचे कागज़ के ऊपर उसकी वो मारते हो, रिफ्लेक्शन मारते हो, तो कागज़ जल जाता है। तो ऐसे ही अगर आप अपने काम में फोकस रहोगे तो बड़े से बड़ा डर, बड़े से बड़ा अकेलापन ख़त्म हो जाएगा। ऐसे मिनटों में ख़त्म हो जाएगा, मिनटों में। क्या मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना, ये मेरे पास समय है, मैं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है जी कि मेरे को अपना समय सही जगह यूटिलाइज करना है। ये नहीं है कि मैं मतलब धक्के खाता आंडू और मतलब बेकार में 10 चीज़ों फालतू चीज़ों दिमाग लगाऊँ, रील्स देखूँ, फेसबुक पर समय ख़राब करूँ। मैं अपने समय को, अपना कुछ समय जो मेरे पास निकल रहा है, मैं उसको सही जगह पे लगा रहा हूँ उसको मैं। ठीक है ना। तो ऐसे आपको भी करना है। और दोस्त, बिना कुछ करे ना कुछ मिलता भी नहीं है, बता रखना। इस दुनिया में ना अगर आपको कुछ चाहिए, अपने लिए भी कुछ चाहिए, ठीक है, और कुछ बनना चाहते हो तो कुछ करना ज़रूरी होता है, मेहनत करनी ज़रूरी होती है। ठीक है। हम क्या मोस्टली लड़के क्या सोचते हैं, मैंने आज जो जनरेशन देखी है या और मैंने पहले के जो मैंने सिस्टम देखा है, वो क्या करते हैं कि भाई उनको मोस्टली लोगों को ये टेंडेंसी है कि पक्का मिल जाए, बने बनाए मिल जाए, हम उस पर अपनी सेटिंग कर ले उसमें। पर ऐसा कभी फिजिबल होता है कि भाई हम मतलब पका पकाया मिल जाए और खा ले, ऐसा फिजिबल होता है? कभी भी नहीं होता। जब तक हम अपने उससे काम नहीं करेंगे, दोस्तों मेरी आवाज़ भारी है, थोड़ी तेज़ी बोल रहा हूँ, क्षमा करना। जब तक हम अपने तन से एफर्ट नहीं करेंगे, 20 बार गिरो उठो, समझो कहाँ गलती करी थी, अब वो तो दोबारा मत करो, और आप अपना जो है लक्ष्य अपना प्राप्त करो उसको। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार नहीं होगा। अरे होगा ज़रूर, जब आप लगे रहोगे तो होगा ज़रूर। आपने कभी देखा है ना, जब आप वो खींचते हो, क्या कहते हैं, आप जब रस्सी, कोई बार जो रस्सी होती है ना, वो पत्थर को भी घिस देती है। क्यों? क्योंकि वो रस्सी बार बार पत्थर में घिसी जा रही है, पत्थर के ऊपर वो, तो उसने पत्थर घिस दिया। तो क्या आपके एफर्ट्स आपको कामयाबी नहीं दिला पाएंगे आपको? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। आपके एफर्ट्स जब आपको कामयाबी दिलाएंगे। ठीक है। डिटैचमेंट, एक कृष्ण जी का कोट है, उसके अंदर, गीता के अंदर कृष्ण जी ये बात कहते हैं कि भाई मैं प्यार सबसे करता हूँ, पर मेरा अटैचमेंट किसी के अंदर नहीं है, ना मेरी किसी से दोस्ती है, ना मेरी किसी से दुश्मनी है। ठीक है जी। फिर अर्जुन ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों? तो भगवान कृष्ण बोले कि भाई इस दुनिया में लोग आएंगे जाएंगे, जैसे आप उच्च स्तर प्राप्त करते चले जाओगे, पीछे लोग छूटते चले जाएंगे, नए आप कॉन्टैक्ट्स बनते चले जाएंगे। और अगर आप अटैचमेंट रखोगे, है ना, ये दुश्मनी रखोगे, तो आप पीछे हट के रहोगे, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो जीवन में जब आप आगे बढ़ोगे तो लोग छूटेंगे आपसे, आपको लोगों को छोड़ना पड़ेगा आपको, या तो आप नहीं छोड़ो तभी आप वो छूटी ही जाएंगे, क्योंकि वो आपका स्तर आगे बढ़ गया, आप उस स्तर से आगे निकल चुके हो आप,
है ना। तो इस डिटैचमेंट को करना है, और अपने लक्ष्य पे आगे, जब अपने लक्ष्य पे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, तो घबराना नहीं है कि भाई मेरा वो छूट गया, मेरा वो छूट गया। अरे 150 करोड़ की तो 150 करोड़ की तो हमारे देश में है, अरे कितने आपको जीवन में मिलेंगे, कितने निकलेंगे, टेंशन नहीं लेनी। अगर कोई अच्छा इंसान होगा, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, वो हमेशा आपसे जुड़ा रहेगा। वो ये बात ध्यान रखना। और वो लाखों हज़ारों में एक होता है, ये बात भी होती है। मेरा आजमाया, मेरा तजुर्बा है ये, ठीक है। अच्छे लोग भी आपको मिलेंगे, पर आप तो तपो भाई, आप अपने खिलाड़ी तो बनो, अपनी रेस के पक्के खिलाड़ी। देखना फिर जीवन आपको क्या आनंद देता है, ठीक है। एक मूल मंत्र है जीवन का, जो मैंने अब तक समझा है, जो मैंने लाइफ की जर्नी को समझा है, और मेरे को जो चीज़ महसूस हुई है कि भाई आदमी को किसी भी परिस्थिति में चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। आप चलते रहोगे समस्या का, या फिर आपने जो प्लान्स ले रखे हैं हाथ में, उसका समाधान निकलेगा ही निकलेगा। एक उदाहरण लेते हैं पानी का। जो पानी अगर आपके मान लो किसी का कूलर घर में लगा हुआ है, तो वो कूलर में पानी छोड़ देता है, तो उस पानी में बदबू हो जाती है, पानी निकालना पड़ता है, ठीक है। अगर वही आप पानी रोज़ चेंज करते रहो तो उस पानी बदबू नहीं होगी, ठीक है ना। नदी बहती रहती है तो वो पानी पीने वाला पानी होता है, और जहाँ नदी रुक जाती है, वो नाला बन जाती है, तो वहाँ पानी आप सड़ात में जाती है, बदबू हो जाती है उस पानी के अंदर, पानी पीने लायक नहीं रहता। तो इसलिए दोस्तों, चलते रहना ही जीवन है। जब तक आप चलते रहोगे कोई बात नहीं, आज सब सफलता नहीं भी मिल रही, पर आप चलते रहो। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको मैं इसके ऊपर। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, अगर आपको अच्छा लगे तो आगे सुनना आप इसको। एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। एक बार एक फादर, उसका बच्चा घूमने जा रहे थे बाहर, पहाड़ों पे गाड़ी चला रहे थे। बेटा उनका गाड़ी चला रहा था। होता क्या है, आंधी आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो बेटा बाप को कहता है, पिताजी ये आंधी शुरू होगी, गाड़ी साइड में लगा लूँ। पिता कहता है, नहीं बेटा, तू गाड़ी शुरू रख, अपना चलता चल, धीरे धीरे चलता चल, कोई बात नहीं, चलता चल। तो अब वो कहता अच्छा। तो अब धीरे धीरे आंधी से तूफान शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा हलचल मच जाती है। तो वो बेटा कहता है, पापा अब रोक लूँ, अब तो तूफान आ गया बहुत तगड़ा, आंधी के अलावा तो अब तो तूफान शुरू हो गया पिताजी। तो पापा कहता है, नहीं बेटा, तो चलता चल, धीरे धीरे चल, पर चलता चल। अब क्या हुआ, तूफान के साथ साथ बड़ी बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई, बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई, आगे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तो बेटा कहता, पापा अब तो गाड़ी रोक दूँ। तो पिताजी बोले, बेटा चलता चल, धीरे धीरे चल, पर चलता चल, ठीक है। अब जब बारिश शुरू होगी, ओले पड़ने शुरू हो गए भाई साहब, ओले भाई साहब। जब ओले पड़ने शुरू हुए तो पिताजी बोले, बेटा बोला, पिताजी गाड़ी रोक दूँ क्या? तो उसके पिताजी बोले, नहीं बेटा, अभी चलता चल, कोई बात नहीं, धीरे चल, चलता चल, कोई बात नहीं। अब एक जगह ऐसी आई दोस्तों कि वो गाड़ी उसकी रुकी कहीं पे आके। तो थोड़ा सा आगे निकले तो सब तूफान शांत हो गया और सब कुछ ओके हो गया। तो पिताजी ने कहा, बेटा आप गाड़ी रोक। अब वो गाड़ी उसने रोकी तो पिताजी बोले, बेटा गाड़ी से उतर के पीछे देख। तो गाड़ी से उतर के जब उसने पीछे उतर के देखा तो पीछे क्या था, कुछ दूर ही वो तूफान चल रहा था, अभी भी वो बारिश चल रही थी। तो पिताजी पता क्या बोले उसके, पिताजी बोले, बेटे अगर तू वहाँ रुक जाता तो तू थपेड़े खा रहा होता, हालात हो गए बहुत ज़्यादा, वहाँ पर गाड़ी थपेड़े खा रही होती और हमें फंसे रहते, डर बढ़ जाता। हम चलते रहे तो देख तूफान अभी भी चल रहा है पीछे, पर हम तूफान से बाहर आ गए। तो ऐसा ही जीवन होता है दोस्तों, ऐसा ही जीवन का फंडा है कि भाई हम चलते रहेंगे ना, चरे वेती बोलता है संस्कृत में, हम चलते रहेंगे ना तो समाधान निकलेगा। मैं सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको, समाधान निकलेगा ही निकलेगा। हम चलना ना छोड़े, हम बढ़ना ना छोड़े, हमारा चलते रहना, हमारा चलते रहना जरूरी है। फिर देखना कामयाबी और जो भी आप जीवन में चाहते हो, कुछ भी अगर आपने ठान लिया ना कि मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है, तो आपको देश का प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता, कोई माइक का लाल ताकत नहीं रोक सकती। एक बारी माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु
इतने बड़े जो इतने राक्षस होते हैं, तपस्या करते हैं, इनको आप वरदान दे देते हो और फिर ये आतंक मचा देते हैं, तो प्रभु आप वरदान क्यों देते हो इनको? तो भगवान शिव बोले, पार्वती तपस्या का फल तो देना ही पड़ता है, चाहे वो दानव करे, चाहे मानव करे, चाहे देवता करे, ठीक है ना। तो अगर आप तपोगे तो आप तपोगे तो ईश्वर फल देगा, आपके एफर्ट्स से आपका फल देगा कि हाँ तो वो ये एफर्ट्स कर रहा है, मेहनत कर रहा है, फल इसको फल दो भाई, इसकी मेहनत का फल दो। क्यों नहीं देगा परमात्मा फल आपकी मेहनत का? जरूर देगा फल आपकी मेहनत का। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लाइफ में ना एक स्पिरिचुअल मेंटर होना बहुत जरूरी है हर किसी के। स्पिरिचुअल मेंटर मतलब वो कोई भी हो सकता है जिसको आप प्रेम करते हो, जो भी स्पिरिचुअली अच्छा जुड़ा हुआ हो, आपके नज़र में अच्छा हो, एक स्पिरिचुअल मेंटर जरूर बनाओ लाइफ के अंदर, ठीक है। पर मैं एक बात मानता हूँ, स्पिरिचुअल मेंटर वो होना चाहिए जो कि सर्व गुण संपन्न हो, सर्वशक्तिमान हो, ठीक है। और वैसा मेंटर, किशन शरीर का मेंटर धरती पे एक ही कभी कभार ही लाइफ टाइम एक बार धरती पे आता है और कुछ समय के लिए आता है, चला जाता है वो। पर अगर आप उससे जुड़ के आप जीवन जी रहे हो, अगर वो मेंटर को समझ में आ गया कि हाँ ये ही असली मेंटर है हमारा, ये होना चाहिए, तो आपका जीवन मतलब आपके जीवन को स्वर्ग होने से कोई रोक ही नहीं सकता आपका जीवन, ठीक है। तो जीवन में एक अच्छा मेंटर, एक अच्छा स्पिरिचुअल मेंटर बनाओ जो आपके अंग संग, वो मेंटर हमेशा अंग संग रहेगा आपके हमेशा। जैसे एक कछुआ होता है ना, कछुआ अपने अंडे देता है बीच के ऊपर और फिर वो अंदर उसमें समुद्र में चला जाता है। वो अपनी भाव तरंगों से अंडों को वो कर देता है, मतलब सींचे देता है, उस अंडे में से बच्चे निकलते हैं उसके भाव से। सिर्फ सोचने मात्र से उसकी जो भाव होती है अंडों के ऊपर होती है, उससे वो अंडे सींचे जाते हैं और वो उसमें बच्चे निकलते हैं जी। ऐसा ही वो मेंटर होता है, स्पिरिचुअल मेंटर। आपसे दूर भी होगा ना, आपको पोषण देता रहेगा, आपको रखवाली करता रहेगा, आपको समस्याओं से, परेशानियों से दूर रखेगा आपको वो, और देखें आपको एक बहुत सुंदर जीवन आपको देगा आपको। तो ऐसे मेंटर भी होना जरूरी है लाइफ के अंदर। ढूंढो, मेरे पास तो है, खैर आप भी ढूंढो कि भी ऐसा कौन सा मेंटर बनाया है जो कि अच्छा सगुण संपन्न हो और सर्वशक्तिशाली हो, कृष्ण शरीर का मेंटर हो, है ना। और देखना फिर आपका जीवन कैसा बनेगा, सुंदर बनेगा। आपकी कामयाबी आपके चरण, आपके वो छुएगी कामयाबी, आपके मतलब आपके चरण छुएगी। और कोई भी ये जो डिप्रेशन है और ये सब अकेलापन है छुएगा भी नहीं आपको, ठीक है जी। तो अब सारे पॉइंट्स अपन रिवाइज कर लेते हैं, कुछ 10-12 पॉइंट है। पहला पॉइंट है मोबाइल से दूर रहना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट फोकस करो आपने जो करना है। तीसरा पॉइंट अटैचमेंट सबसे, पर डिटैचमेंट भी सबसे, मतलब ना काबू से दोस्ती, ना काबू से बैर, ठीक है। आप ओरिजिनल रहना है, झूठ को कॉपी नहीं करना, कभी भी किसी को कॉपी करना नहीं है, ठीक है। अगर आप कॉपी कर रहे हो, मेहनत करो अपने ऊपर और उस नकाब घोड़े को बाहर फेंक दो और अच्छे बनो, अपने जैसे बनो, ठीक है। ईश्वर कनेक्शन बनाओ, ईश्वर कनेक्शन बनेगा तो अपने आप ही जो सारे अंदर के जो लोनलीनेस सब खत्म हो जाएगी, ठीक है। कोई परमानेंट है नहीं इस जीवन में, ठीक है। अपना कोई जीवन में आपके सफ़र में कोई आपसे मिले बहुत अच्छा, चला जाए तो बहुत अच्छा। किसी से आदमी को खुशी नहीं तो जाने में दुख नहीं, आप आए तो खुशी नहीं है, आप गए तो दुख नहीं है, ठीक है। लक्ष्य बड़े बनाओ, उस पर काम करो, आपको समय नहीं मिलेगा आपको जी कि भाई आपको लोनलीनेस फील हो रही है या कोई आपको कुछ डर फील हो रहा है। तो लक्ष्य बड़ा है क्योंकि उसके लिए काम बहुत करना पड़ेगा, तो आपको फील ही नहीं होगा, ठीक है। जीवन में स्पेशल मेंटर बनाओ, ठीक है। और जो आप अगर कुछ इस काबिल हो चुके हो कि समाज को दे सकते हो, तो समाज को कुछ भी देना शुरू करो। जैसे देने का मतलब ये होता है कि किसी को कुछ 2 बच्चे 3 बच्चे लाइफ में, उनके पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठा लो, उनको पढ़ा लिखा दो, ठीक है। कुछ ऐसा बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, अपना एंटरप्रेन्योर बन जाओ जिसमें 100-200-500 लोगों को बिजनेस दे पाओ आप, उनका घर चलेगा, देश चलेगा, वो भी एक अच्छा काम होता है, ठीक है। किसी गरीब की बेटी शादी नहीं हो पा रही पैसे की वजह से, और आपके थोड़े एफर्ट्स की उसकी शादी हो जाती है, उस शादी करा दो उसकी, है ना। और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कि आप कर सकते हो, ठीक है।
मैं ये नहीं कहता कि आपने जितना कमाया सब आप दान कर दो, पर मैं कहता हूँ कि अगर आप थोड़ा भी अगर आप एफर्ट करते हो इन सब चीज़ों के लिए, समाज के लिए, तो जो आंतरिक खुशी मिलेगी ना वो इतनी शानदार मिलेगी कि मतलब उसका मोल लाखों करोड़ों में भी नहीं हो सकता। उसका मोल आप कुछ चुका नहीं सकता, उसका मोल लाखों करोड़ों में होता। ठीक है जी, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए मैं आपसे आज सॉरी चाहूँगा, और ये बात अच्छी लगी हो तो परमात्मा का इस समझो मैसेज है आपको मिल रहा है और आप उस पर अमल करना। आपका जीवन अच्छा बनेगा, स्वच्छ बनेगा, अच्छा हेल्दी समाज बनेगा। आप अच्छे बनोगे तो हेल्दी समाज बनेगा। ठीक है ना, अपने आप पे ध्यान दो, सब बेकार के लोगों को जीवन से निकाल डालो आप। ठीक है, जय श्री राम, नमस्ते।